की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां केंद्र सरकार के साथ किसानों की मीटिंग शुरू हो गई है। दरअसल चंडीगढ़ में किसानों के साथ ये बैठक चल रही है। मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद है। इसके अलावा फसल पर एमएसपी को लेकर के ये बैठक हो रही है। मीटिंग में कई किसान नेता भी शामिल होने पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक शुरू हो गई है। दरअसल दूसरे दौर की ये बैठक किसानों के साथ हो रही है। चंडीगढ़ में किसानों के साथ ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद है। मीटिंग में कई किसान नेता भी शामिल है। केंद्र सरकार के साथ किसानों की मीटिंग शुरू हो गई। दूसरे दौर की किसानों की बैठक चल रही है और चंडीगढ़ में यह बैठक बुलाई गई है। एमएसपी सहित तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है और इस दौरान किसानों की जो मांग है, क्या उस पर बातचीत होती है और उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आता है, फैसला क्या कुछ लिया जाता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्या बोला हमने सुना नहीं है। बाकी मीटिंग में जब माननीय मंत्री जी आएंगे और जब वो बात रखेंगे, एक एक चीज पे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ डिस्कस किया जाएगा। पीयूष गोयल ने भी अज आना है। हालांकि जो डायलॉग बनया उਦੋਂ पहले लास्ट मीटिंग कोई है जानकारी भी वो आ रहे हैं, उਦੋਂ बाद हो सकता है पिछली गलों की भी चर्चा होगी। देखिए, ये विषय केंद्र सरकार का है। केंद्र की तरफ से कौन कौन मंत्री आएंगे इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। जो भी केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री आएंगे, अधिकारी आएंगे, उनके साथ हम अपने मुद्दों पे सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक। तो फसल पर एमएसपी को लेकर के ये बैठक हो रही है। बता दें कि दूसरे दौर की बैठक में कई किसान नेता भी शामिल होने पहुंचे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ये बैठक, और इस बैठक में निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि किसान जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उस पर कुछ बीच का रास्ता केंद्र की तरफ से अपनाया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा और इस दौरान किसानों से कितनी सहमति बनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, केंद्र और किसानों के बीच में बैठक शुरू हो गई है, बैठक जारी है। निश्चित तौर पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस बैठक के बाद कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि लंबे समय से किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार उनसे बातचीत करे और कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बैठक हो रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर जो है आज पूरी चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है और क्या क्या किसान जो है अपनी मांगे उठाते हैं और किस पर सहमति बनती है, ये अभी देखना होगा। क्योंकि इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जो बेनतीजा रही थी और आज फिर बैठक हो रही है। इस बैठक में देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। हो सकता है कि ये बैठक काफी लंबी चले, क्योंकि किसान संगठन आए हुए हैं, वो अपनी अपनी बातें रखेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से भी रखा जाएगा कि क्या केंद्र सरकार कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है और क्या बीच का रास्ता निकलता है। ये सभी मीटिंग होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और किस किस मांग पर सहमति बनी है। जी बिल्कुल अनिल जी, हालांकि इससे पहले जब बैठक हुई तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज की बैठक में शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी देखने को मिल रही है। पीयूष गोयल और तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार शायद बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या एमएसपी पर कानून की गारंटी मिल पाएगी इस बार किसानों को? जी, ये अभी देखना होगा किसान अपनी क्या मांगे रखती हैं और सरकार क्या पक्ष रखती है और क्या बीच का रास्ता निकलता है। ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी चर्चा होगी। चर्चा के बाद ही केंद्र सरकार बता पाएगी कि हम क्या कर सकते हैं और जो किसान जत्थेबंदियां हैं और वो सोच के बताएंगे कि जो केंद्र सरकार करना चाहती है उस पे वो सहमत हैं या नहीं है और क्या बीच का रास्ता निकलता है। ये अभी देखना होगा, क्योंकि बैठक के बाद ही पता चलेगा कि आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किसानों ने क्या मांगे रखी है और केंद्र सरकार की कहां सहमति है या नहीं है और क्या केंद्र सरकार जिस बात पर सहमत है उस पर किसान
जत्थेबंदियां भी सहमत हैं या नहीं है, ये मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि निष्कर्ष किस इस दिशा में जाएगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 1 साल का समय हो चुका है और होने वाला है, और इस दौरान किसानों की तरफ से लंबा प्रदर्शन भी किया जा रहा है, विरोध अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच डल्लेवाल की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। उनके ऊपर कहा यह जा रहा है कि दवाइयां असर नहीं कर रही, जो मेडिकेटेड उनको सुरक्षा दी जा रही है, जो इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो अब असर कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब केंद्र को भी इस पूरे मामले में सतर्कता और सावधानी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और एक बीच का रास्ता ऐसा अपनाना चाहिए जिससे किसान जो अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और डल्लेवाल की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से फैसला होना चाहिए। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि आए हैं, मंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं सहमति बन जाए ताकि जो ये गतिरोध है खत्म हो सके। और किसान भी चाहेंगे कि जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अगर किसी बात पर सहमति होती है तो उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन देखना होगा कि किसान की जो मांगे हैं उस पर केंद्र सरकार कितनी सहमत होती है और केंद्र सरकार जिस पर सहमत होती है या बीच का रास्ता निकालती है कि किसान उस पे एग्री होंगे या नहीं होंगे, ये सारी बातें देखने वाली बात है। मीटिंग खत्म होते ही पता चल जाएगा कि सरकार ने किसानों को क्या कुछ कहा है और किसान जो हैं केंद्र सरकार की बात पर सहमत है या नहीं है, ये अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी जो बैठक हुई थी वो भी बेनतीजा रही थी और उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में कुछ निकलकर सामने आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक लगातार जारी है। दूसरे दौर की ये बैठक किसानों के साथ हो रही है। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में चंडीगढ़ में ये बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बार बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद किसानों की समस्याओं का हल इस बार निकल पाएगा, क्योंकि कई किसान नेता भी शामिल हैं और मुद्दे की बात जो किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है एमएसपी पर कानून की गारंटी की, और ऐसे में इस बीच में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी जुड़ गए। देवेंद्र जी, चंडीगढ़ में किसानों की केंद्र के मंत्रियों के साथ में बैठक हो रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद शायद किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा। मामले में डेडलॉक, गतिरोध बना हो, असमंजस बना हो, कोई नतीजा ना निकल रहा हो, तो एक शुरुआत और जो होती है जी वो उम्मीद वाली होती है। तो उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, चंडीगढ़ में जो शाम को ये बैठक शुरू हुई है, केंद्र के 3 वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जो संकट मोचक हैं बिल्कुल मोदी सरकार के, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जो बहुत सुलझे हुए, कई बार मुख्यमंत्री रहे, और मेरे को याद है एक बार तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, क्योंकि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं शिवराज सिंह चौहान, और प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, तीनों मंत्री वरिष्ठ हैं और जाहिर है केंद्र सरकार से चर्चा करके आए होंगे। और प्रधानमंत्री हैं, बड़े नेता जेपी नड्डा हैं, अमित शाह जी है, क्योंकि जो बड़े नेता है, जो टॉप लीडरशिप है, उनसे सलाह मशवरा किया होगा और इनके अधिकार कितने और सीमाएं कितनी हैं, सबको चर्चा करके आए। और जहां तक किसान संगठनों की बात है, आप देखिए 1 साल से ऊपर हो गया, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, खनौरी और शंभू बॉर्डर पे रास्ते बंद हैं। बहुत लोग जो इस रास्ते से आते हैं, पंजाब से हरियाणा आए, आगे दिल्ली जाना है, किसी को आगरा जाना है, रास्ते घूम घूम के आने पड़ते हैं 25-30 किलोमीटर का। एक बार मैं भी फंसा था, सुनो, शंभू बॉर्डर क्योंकि बंद था, तो अगर हम उस तरह वाया चंडीगढ़ होके आना पड़ा, गांव से आना पड़ा। गांव की सड़कें टूट चुकी हैं क्योंकि हजारों वाहन रोज दोनों तरफ से आते जाते हैं। रास्ते बदलना मतलब 30 किलोमीटर का रास्ता कम से कम एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है। दूसरा, गांव से गुजरना पड़ता है, गांव की सड़कें भी टूट चुकी, ग्रामीणों में भी रोष है कि कब तक हम ये सब बर्दाश्त करेंगे। जो ट्रांसपोर्टर है उनका खर्चा बढ़ रहा है और जो आसपास के दुकानदार है वो भी विरोध कर रहे हैं कि हम कब तक ये आर्थिक नुकसान उठाएंगे। तो कई जो पक्ष है मेरे को लगता है वो नुकसान उठा रहे हैं। एक उम्मीद के साथ ये बैठक शुरू हुई है, लेकिन 2 घंटे मेरे को लगता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक ये बैठक चल सकती है।
बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि बैठक के बाद निष्कर्ष क्या कुछ निकलेगा ये एक बड़ा विषय बना हुआ है, भविष्य के घर में है ये सवाल। लेकिन जिस तरह से आपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, निश्चित रूप से व्यक्तित्व के धनी है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं और काफी लंबे समय तक भोपाल में, मध्य प्रदेश में सत्ता में भी रहे हैं, और ऐसे में उस दौरान भी उनके भूमिका को बड़ा सराहा गया। और अब जब उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया केंद्र में, तो निश्चित रूप से शायद यही वजह कि उनको किसानों के साथ बैठक करने के लिए भेजा गया है कि शायद बीच का रास्ता कुछ अपनाया जा सके। क्या इस दौरान डल्लेवाल की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया था। एक देखिए, हर आदमी की एक उसकी काबिलियत होती है, उसकी समझ को परख कर ही उसको जिम्मेदारी दी जाती है। मैं आपको वैसे बता दूं, किसान संगठनों की जहां तक बात है, हम सुबह दिन में भी सुन रहे थे जगदीश सिंह डल्लेवाल को, कितने दिन से उनका अनशन, मेरे को तो 90-100 दिन होने वाले हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति 70 साल का जो कैंसर का मरीज हो, कहां तक बर्दाश्त कर सकता है अनशन? बिल्कुल। तो लिहाजा एक उम्मीद के साथ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज जगदीश सिंह डल्लेवाल की मैंने उनके एक बयान सुना था दिन में, वो कह रहे थे एमएसपी हमारी सबसे बड़ी मांग है, और किसान संगठन हमेशा ये कहते हैं एमएसपी मांगों में हमारी ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे है कि कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी पर जो पिछली समझौता दिल्ली में जो उठाया गया था, इनको ये कहा गया था कि कमेटी बन गई, कमेटी रिपोर्ट देगी, सरकार कुछ करेगी। उस बात को बहुत, अब देखिए 2 साल होने को है, किसान भी क्या करे? बिल्कुल, किसानों की अपनी मजबूरी है। बिल्कुल देवेंद्र जी, किसानों की अपनी मजबूरी है, निश्चित तौर पर अपनी मजबूरी को लेकर के किसान लगातार मांगे कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद नतीजा क्या कुछ निकलता है, चूंकि 3 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इनके साथ बैठक लगातार किसानों की जारी है। अपनी मांगों को लेकर के किसान कहाँ सहमत होते हैं और केंद्रीय मंत्री कहाँ तक उनको मना पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी मैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।